हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। एक और वीडियो लेक्चर लेके आए हैं पीवाईक्यू पे। नीट पीवाईक्यू 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं नीट में अभी अपन डिस्कस करेंगे पूरे मॉडर्न फिजिक्स में, और एनालिसिस भी बताएंगे इस चैप्टर पे नीट पे हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो देखो, मॉडर्न फिजिक्स में मेनली 4 चैप्टर कंटेन करता है। पहला हमारा है डुअल नेचर, दूसरा एटम्स, तीसरा न्यूक्लियाई और चौथा सेमीकंडक्टर। ठीक है, अपन वन बाय वन सारे चैप्टर्स का एनालिसिस देंगे। आज के वीडियो में अपन ड्यूअल नेचर पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2016 से लेके 2025 तक, ठीक है, जितने भी आए हैं सारा अपन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 2016 से लेके 25 तक। तो चलो, तो अगर अपन देखें ड्यूअल नेचर पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो क्वेश्चन आए हैं 25 में एक क्वेश्चन आया है, अगेन 24 में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 23 में एक क्वेश्चन है, और 2022 में 3 क्वेश्चन आए। 3 क्वेश्चन का मतलब ये अलग अलग पेपर्स में भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो टोटल 23 क्वेश्चन आए, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर अपन देखें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे, ठीक है, फोटोन, उस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है 2024 में, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन नहीं 23 में। 22 में अगेन एक क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन देखें वेव नेचर ऑफ मैटर पे, ठीक है, जिसको अपन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, उस पे एक क्वेश्चन आया है। अगले साल एक और क्वेश्चन आया है 2024 में, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज देखा जाए इस चैप्टर से हर साल 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 8 मार्क्स। ठीक है, ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स भी नहीं तो 1 मार्क्स तो कंफर्म एक क्वेश्चन आता है ही है। ठीक है, तो अपन इसके अभी क्वेश्चंस देखेंगे। नीचे में हमारा देखिए तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, और एटम्स पे है। दूसरा हमारा चैप्टर है न्यूक्लियाई, और तीसरा हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक है, इनके वीडियोस आगे आएंगे, अपन वन बाय वन मॉडर्न फिजिक्स के सारे वीडियोस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन अभी आप स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर्स। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, इसमें अपन सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2016 से लेकर 2025 तक। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखना सभी। तो चलो, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, अगेन फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और लास्ट हमारा ग्राफ दिया हुआ फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो अगर अपन फोटो करंट की बात करते हैं तो फोटो करंट डिपेंड किस पे करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे करता है। और फोटो करंट तभी पॉसिबल है जब हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तभी हमारा फोटो करंट आएगा। तो अभी अपन अज्यूम कर रहे हैं आवर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं पहला वाला ग्राफ में, तो अगर फोटो करंट कब बढ़ता है, जब हमारा इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट जो है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हुआ फोटो करंट से, तो हमारा क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, जो फोटो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है। तो कौन सा ग्राफ है, ए ग्राफ करेक्ट है। दूसरा देखो, इसमें क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है, इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे, फोटो करंट कांस्टेंट है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ती है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या दिया, फोटो करंट फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ, नहीं भाई इस तरीके से नहीं। फोटो करंट वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो इस तरीके का होता है। फोटो करंट क्या रहता है, इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई तो आपको डेफिनेटली फोटो करंट मिलेगा, और इंटेंसिटी को जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमें फोटो करंट मिलेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा, ग्राफ नंबर ए। तो आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है ओनली ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट किससे होती है, अपन को देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है,
एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और उसी को अपन क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा इक्वल टू 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। 5 इज योर वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन में निकालना है। डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो दूसरा क्या बोल रहा है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, यस वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, यस इस पे भी डिपेंड करती है। और लास्ट आपका बसा इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, यस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन चाहे आप कितना भी कर दो, आपका जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन और जो मेटल का जो वर्क फंक्शन है उस पे ही डिपेंड करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ phi is a work function of photosensitive material in electron volt and light of wavelength numerical value lambda equal to hc by e, ओ किसमें है, मीटर्स में है, is incident on it with energy above the threshold frequency, और जो lambda गिर रही है वो क्या है, above the threshold frequency। ठीक है, above the threshold वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय इट्स एट दैट इंस्टेंट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो देखो ऐसा समझो कि अगर इस लेमडा के कारण आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, और लेमडा आपको दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, अगर इसको कट करते हैं तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके बराबर आ जाएगा, E माइनस 5 के बराबर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, E माइनस 5। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं द एट दैट इंस्टेंट देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विथ E माइनस 5 एनर्जी। ठीक है, E माइनस 5 करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम पोटेशियम एंड सोडियम आर गिवन, क्या दिया हुआ है, 2.14 2.3 एंड 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिए हुए हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एनर्जी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द फोटोसेंसिटिव सरफेस में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा सरफेस जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट कर रहा है ऐसा समझो, तो डेफिनेटली जो एनर्जी आ रही है वो थ्रीशोल्ड या फिर अपन बोल सकते हैं मेटल का जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा है। ठीक है, जो भी एनर्जी आ रही है मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, तभी हमारा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है। तो योर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी शुड हैव मैक्सिमम, शुड हैव मोर एनर्जी देन द थ्रीशोल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे, कौन सा इससे ज्यादा आ जाएगा, तो देखो इसमें अगर 2.14 है, ठीक है, तो अपन का जो इंसिडेंट रेडिएशन है इन दोनों से तो ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है, इन दोनों से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है। इसमें जाएगा तो इसमें मेटल क्या करेगा, कंज्यूम ही कर लेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने ही नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे, योर इंसिडेंट लाइट हैज मोर एनर्जी देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक पॉसिबल है। तो ऑप्शन का जो ओनली सीएस, सीजियम में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल इज वी नॉट, किसी मेटल पे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पॉसिबल किस पे हो रही है, वी नॉट पे पॉसिबल हो रही है, उसके ऊपर में, मतलब मेटल का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वी नॉट दिया हुआ है। ठीक है, इफ इफ light of frequency 4 V naught is incident on a metal then the maximum kinetic energy, तो आपको पता है h nu equal to h V naught plus kinetic energy max। ठीक है, तो जो आपको न्यू आ रहा है वो कितना है, 4 V naught के बराबर आ रहा है, तो अपन यहाँ से V naught निकाल, V naught को इस साइड ला सकते हैं, जिससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स h V naught के बराबर आ जाएगी। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा, 3h V naught के बराबर निकलेगा काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो आपका इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 3h V naught। द लाइट rays having photons of energy
4.2, ठीक है, आर फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको इसमें बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे दिया हुआ है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी दी हुई है 4.2, दूसरे में दिया हुआ है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल दिया हुआ है 2.2। अपन को पता है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, 2.2 आपका वर्क फंक्शन है और काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसको अपन इस साइड लेके आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4.2 माइनस 2.2 दैट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको यहाँ पे निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किस में आएगा, वोल्टेज में आएगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस में आएगा, वोल्टेज में। तो अगर वोल्टेज में अगर निकालना है तो अपन को पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगा, Q इंटू वी के बराबर हो जाएगा। कुछ अपन किसी चार्ज पे जब अपन वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी ना वो रुकेगा, Q इंटू वी। तो यहाँ पे Q किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है E। तो E से E कट हो गया तो V किसके बराबर आ गया, 2 वोल्टेज के बराबर है। अगर 2 वोल्ट उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रुक जाए, तो 2 वोल्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें देखो 2 EV दिया है, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी का यूनिट है। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है तो मतलब वोल्टेज बतानी है, दिस इज वोल्ट, ठीक है। तो जल्दबाजी में मिस्टेक मत करना यहाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on a photosensitive material, what will be the photoelectric effect if the frequency इज हाफ, उसकी फ्रीक्वेंसी को आधी कर गई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो आपको पूछना है फोटो करंट इन दिस फ्रीक्वेंसी इज हाफ, व्हाट विल बी द फोटो करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। फोटो करंट कितना हो जाएगा, तो आपको पता है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है V है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0 है। तो अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को अगर हाफ कर दें तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी, 0.5 टाइम्स 0.75 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर 0.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो जा रही है। तो अगर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल ही नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल ही नहीं है। एंड उसके बाद बोला है एंड इंटेंसिटी इज डबल, चाहे आप इंटेंसिटी को कितना भी कर दो, अगर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप इंटेंसिटी को डबल या फिर इन्फिनाइट ही क्यों ना कर दो, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा, जीरो करंट हो जाएगा, मतलब करंट आंसर करेक्ट, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर जो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा होती है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है। उसके बाद आप इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे पहले अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए तो कितना भी लाइट पे इंटेंसिटी दो, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होगा उस सरफेस से। उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो एक मिनट को आते हैं। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसेंसिटिव material is 4.0 electron volt, the longest wavelength that cause photo electron emission from the surface। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा हो जाएगा जो सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कॉज करेगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, तो अपन को पता है E इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लेमडा, किसमें, नैनोमीटर्स में अगर ले तो अपन को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे एनर्जी ऑफ दैट मेटल गिवन है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी, कम से कम एनर्जी तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो एनर्जी कितनी दी हुई है, एनर्जी आपको दी हुई है 4 पॉइंट, मतलब अगर मिनिमम इतना ही जितना मेटल सरफेस का एनर्जी उतना ही एनर्जी दे तो अपन को क्या मिलेगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा। तो अपन ने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें अप्लाई किया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे 4 से इसको कट कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 310 नैनोमीटर्स, ठीक है। 310 नैनोमीटर्स वैल्यू किसमें आएगी, नैनोमीटर्स में आएगी। ध्यान रखना कभी कभी ऑप्शन एंगस्ट्रम में भी दे देते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी, बहुत लोग इसको ऐसे भी याद रखते हो, 12,400 बाय ई
ई किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रम में आ जाएगा। इसको भी ध्यान रख सकते हो ऐसे, लेमडा किस में आएगा, एंगस्ट्रम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोटोन विथ एनर्जी 5 electron volt are incident on cathode in a photosensitive cell, then the maximum energy of emitted photoelectron is 2 electron volt. कोई फोटोन आया, ठीक है, कितने से, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और उससे जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन निकला वो किससे निकला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो कुछ कंज्यूम हो गया, तो कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मेटल कंज्यूम कर लिया, दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है व्हेन अ फोटोन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन सी, नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच द कैथोड ए इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी। मतलब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए बताना है सी के रिस्पेक्ट में, कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन रीच, मतलब इलेक्ट्रॉन रीच नहीं करना चाहिए जब आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन आया तो यहां से अब आपको वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल आपने फाइंड कर चुका था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 कंज्यूम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारा अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो अपन क्या बोल सकते हैं, 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, नहीं, यही तो फंस जाओगे, ऑप्शन सी रहेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उल्टा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तो उल्टा पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए सी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट। ठीक है, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, -3 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देगा, रिवर्स पोटेंशियल, दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन अ मेटेलिक surface is illuminated with a radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V naught. If the same surface is illuminated by the radiation 2 lambda, stopping potential is 4 V naught by 4, then the threshold wavelength of the metal surface. ठीक है, अपन को आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है, hc by lambda equal to 5 plus e v naught, e v। ठीक है, दिस इज आवर स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज थ्रेशोल्ड, दिस इज वर्क पोटेंशियल ऑफ द मेटल। ठीक है, तो एच सी बाई लेमडा जब आता है तो अपन लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट इक्वल टू प्लस ई वी, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वी है। और उसके बाद जब एच सी बाई 2 लेमडा आता है, जब उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, तो वर्क फंक्शन जो है वो सेम रहेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, आपका घट जा रहा है, ई वी नॉट। ठीक है, ई वी नॉट, तो अपन यहाँ पे क्या निकालना है, अपन को लेमडा ई वी नॉट बाई 4, सॉरी लेमडा नॉट निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इस वाले टर्म को अपन एलिमिनेट करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एच सी 2 एच सी बाई लेमडा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 एच सी बाय लेमडा नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ई वी। ठीक है, और पहला वाला इक्वेशन क्या आया था, एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट। ठीक है, अच्छा 4 था क्या, 4 मल्टीप्लाई किया तो ये भी 4 आएगा ना जी, एक सेकेंड, इसको 2 क्यों लिखे, दिस इज ऑल्सो 4, आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट वाले लाइन पे ई वी। अब अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म कट हो जाएगा, ये टर्म माइनस होके क्या आ जाएगा, एच सी बाय लेमडा, और ये टर्म सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा, 3 एच सी बाय लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ लेमडा के बराबर हो जाएगा। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस 3 टाइम्स ऑफ लेमडा के बराबर हो जाएगा। चलो करेक्ट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, देन द करेक्ट स्टेटमेंट बोथ फोटोन अबाउट द फोटोन अमंग द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो फोटोन के लिए आपको पढ़ाया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन आपको यहाँ पे पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है एच न्यू, और इसके पास जो एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ लेमडा, एच सी बाय लेमडा लिख सकते हैं। और किसी भी फोटोन के पास जो वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, एच सी सी के बराबर, तो ऑप्शन ए और सी जो है, दो पॉइंट्स जो है करेक्ट है। पॉइंट थर्ड पे जाते हैं, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इक्वल टू एच न्यू बाई सी। ठीक है, अब ध्यान देना, एच न्यू क्या है, एनर्जी है, तो आपको एनर्जी ऑफ फोटोन पता है क्या होता है, एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं E इक्वल टू एच एम सी, और सी ये क्या बन जाएगा मेरा, मोमेंटम ऑफ फोटोन,
तो E बाई सी क्या हो जाएगा, P के बराबर। E बाई सी किसके बराबर होगा, P के बराबर। और ऊपर में E है तो E को क्या लिख सकते हैं, h न्यू बाई सी इक्वल टू P। यही हो जाएगा मोमेंटम ऑफ फोटोन। यस, योर ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद फोर्थ में जाते हैं। इफ फोटो इलेक्ट्रॉन in a photo electron collision, both energy and their total momentum is conserved. Yes, वहां पे अपन क्या कंसीडर करते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन कंसीडर करते हैं, जिसके कारण जो एनर्जी है और मोमेंटम है दोनों कंजर्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फोटोन प्रोसेस पॉजिटिव चार्ज, नहीं पॉजिटिव कोई चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ठीक है, द नंबर ऑफ photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometers with when it delivered a power। तो देखो आपको पावर दिया हुआ 10 टू द पावर -3। ठीक है, 3.3 इंटू 10 टू पावर -3। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पर सेकंड के लिए n इक्वल टू पी अपन एस सी बाई लेमडा। कैसे आता है अगर आप देखना चाहो तो पावर इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन टी। ठीक है, ई आपको पता है क्या होता है, कैपिटल एन एच सी बाय लेमडा और एक टी। इसी को अपन ने स्मॉल एन बोल दिया, तो पावर इक्वल टू एच सी लेमडा ऊपर, यही हमारा स्मॉल एन के बराबर। तो अपन ने इसी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखो आपको P गिवन है, लेमडा गिवन है, H गिवन है, C गिवन है। तो P कितना गिवन है, 3.3 इंटू 10 टू पावर -3। लेमडा गिवन है कितना, 600 नैनोमीटर। और H का वैल्यू दिया हुआ है 6.6 इंटू 10 टू पावर -34। तो 6.6 इंटू 10 टू पावर -34। ठीक है, 34 दिया हुआ है और 3 इंटू 10 टू पावर 8। तो अपन को कैलकुलेट करना, देखो इनको और इनको कट करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, 6 2 और इसको कट कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो अपन लिखते हैं पावर्स को 10 टू द पावर -3 100 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, चलो वन बाय वन कट करते हैं, इसको और इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू पावर -26। ठीक है, इसको और इसको कट करेंगे 10 टू द पावर -1। इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे 10 टू पावर -10। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 26 इंटू 10 टू द पावर -10 10 टू द पावर 16। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द सरफेस कितना हो जाएगा मेरा, 10 टू द पावर 16। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन मास दिया हुआ है हैविंग सेम एनर्जी। तो दोनों की एनर्जी क्या है, सेम दी हुई है। तो आपको रेशियो ऑफ लेमडा फोटोन अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर डिब्रोगली वेवलेंथेस, तो उनको डिब्रोगली वेवलेंथ का आपको लेमडा निकालना है। ठीक है, तो चलो, तो अगर आपको एनर्जी सेम दी हुई है फॉर फोटोन, तो अपन फोटोन के लिए क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फोटोन का जो मोमेंटम हो जाएगा E बाई सी हो जाएगा। तो फोटोन का लेमडा अपन क्या लिख सकते हैं, फोटोन का लेमडा H बाई पी। अब P की जगह पे E बाई सी पुट कर देंगे तो हमारा लेमडा क्या आ जाएगा, एच सी बाई ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं तो लेमडा इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, H बाय अंडर रूट 2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे E लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को अगर डिवाइड देते हैं, लेमडा फोटोन अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन एच सी बाई ई, और इलेक्ट्रॉन वाले के लिए अपन H को यहां रहने दिए, ये नीचे था डिनोमिनेटर में, ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 2m ई। H से H कट हो गया, C हमारा बाहर रह जाएगा। E को अगर अंदर में डालते हैं स्क्वायर के तो 2m ई अपॉन ई स्क्वायर। एक ही से एक ई कट हो जाएगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू अंडर रूट 2m बाई ई। तो ऐसा कोई करेक्ट आंसर है, हाँ ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है फोटोन और इलेक्ट्रॉन में। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। द ग्राफ which shows the variation of 1 by lambda square and the kinetic energy E, where the lambda is the de Broglie wavelength of the free particle। तो अगर अपन फ्री पार्टिकल के लिए अपन de Broglie wavelength लिखे, lambda is equal to h by p। ठीक है, when lambda E इक्वल टू h by अंडर रूट 2me, अपन इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो अपन क्या आ जाएगा यहाँ पे, E स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर इधर स्क्वायरिंग, अगर इसको स्क्वायर करके लेमडा को नीचे लेके आए तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, h स्क्वायर बाई 2m लेमडा स्क्वायर। ठीक है, लेमडा स्क्वायर आ जाएगा और अपन क्या कर सकते हैं, लेमडा इसके तो ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जा रहा है लेमडा स्क्वायर के। तो अपन यहां से इसका अगर ग्राफ बताएं तो वाई एक्सिस में क्या है आपका लेमडा स्क्वायर, ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस है।
तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एक्सिस आ रहा है, तो ऐसा कौन सा ग्राफ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with the electron accelerated by a potential difference 81, what will be the de Broglie wavelength? तो अपन को पता है जो de Broglie wavelength का फॉर्मूला हो जाता है वो होता है 12.27 बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर अपन वोल्टेज को लिख देते हैं रूट वी, दैट इज इक्वल टू, किसमें आता है ये वेवलेंथ? एंगस्ट्रॉम में आता है। तो V आपको दिया हुआ 81, 81 को बाहर निकालेंगे 9, और 9 को जब इसको कट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1.36 एंगस्ट्रॉम। और इसी को अपन चेंज कर सकते हैं नैनोमीटर्स में, तो नैनोमीटर्स में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.136 नैनोमीटर्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, इन सबका डेरिवेशन कराया गया है। ठीक है, सारे इनको ध्यान में रखो। चलो तो ग्राफ, फिर से ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ग्राफ ऑन वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एसोसिएटेड विद द मोमेंटम। तो आपको पता है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है h/p हो जाता है। तो ये कैसा है? फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जा रहा है, तो कैसा ग्राफ हो जाएगा? y इक्वल टू 1/x का, तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। ठीक है, अब नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन मतलब कि कोई भी जो सरफेस है उस पे जो भी एनर्जी आ रही है, उस पे जो भी एनर्जी आ रही है वो सारा का सारा एनर्जी क्या हो रहा है? टोटली इलेक्ट्रॉन को दी जा रही है। सरफेस के पास कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है। ठीक है, तो अपन अगर देखेंगे सरफेस कोई एनर्जी ले नहीं रही है, तो जितना भी रेडिएशन एनर्जी आई वो सारा कौन लेके गया? इलेक्ट्रॉन लेके गया। तो रेडिएशन एनर्जी अपन को पता है, तो रेडिएशन एनर्जी क्या होता है? hc/λ जो हो जाता है वो रेडिएशन एनर्जी हो जाएगा। तो अगर अपन को यहाँ पे निकालना क्या है? इफ द मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज m एंड इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लेमडा डी, तो आपको जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उस लेमडा और लेमडा डी मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन दोनों में रिलेशन बताना है। तो लेमडा डी क्या हो जाएगा? h/√2m के, और के काइनेटिक जो इंसिडेंट एनर्जी आ रही थी उसी को अपन बोलेंगे hc/λ। ठीक है, अपन ने इसको पुट कर दिया hc/λ को, स्क्वायरिंग कर दी, तो लेमडा डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? h²/√2m hc/λ। अपन को इन दोनों में रिलेशन निकालना था, तो लेमडा को अपन क्या किए? एक साइड में रहने दिए, तो लेमडा किसके बराबर हो गया? 2mc/h इक्वल टू डी स्क्वायर, लेमडा डी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन फोटो एन इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड फ्रॉम रेस्ट through a potential difference of V volts if the de Broglie wavelength of an electron is 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometers, then the potential difference। तो आपको यहाँ पे lambda of an de Broglie wavelength आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometers। ठीक है, तो अगर नैनोमीटर्स में ये दिया हुआ है तो आप इसको किस में चेंज कर सकते हो? एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हो। तो एंगस्ट्रॉम में कितना आ जाएगा? 0.127 इंटू एंगस्ट्रॉम, इसी को अपन ने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम में 1227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में क्यों इसको यूज करें? क्योंकि हमारा जो लेमडा आता है फॉर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूले में 12.27 √v एंगस्ट्रॉम में, तो अपन अगर को यहाँ पे v फाइंड करना, अपन को फाइंड करना पोटेंशियल डिफरेंस, तो लेमडा को नीचे ले गए, v को इधर लेके आए, तो 12.27 आपको यस 12.27 में पॉइंट को हटा के अपन ने लिख दिया 10 टू द पावर माइनस 2। यहाँ पे जो दो पॉइंट तो हटा के 10 टू द पावर माइनस, और लेमडा जो आपका आया हुआ था 1227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, उसको अपन ने नीचे लिख दिया। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। अब यहाँ पे रूट था, रूट को स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स। तो जो हमारा वोल्टेज अप्लाइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज नियरली। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ 12.27 √v √v, और इसमें क्या आ जाता है?
एंगस्ट्रम में आ जाता है वेवलेंथ। तो आपको वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1000 दिया हुआ है। तो अपन इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻²। अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये कहां चला जाएगा, 10⁻−12। तो हमारा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12.27 इंटू 10⁻−12 मीटर्स। ठीक है, पॉइंट्स में ध्यान रखना, 12.27 इंटू 10⁻, यस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल accelerated from rest to a same energy, the de Broglie wavelength lambda p and alpha a are in the ratio। तो आपको रेशियो निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का lambda p अपॉन lambda a। ठीक है, तो lambda p अगर लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, h बाय अंडर रूट, h बाय p होता है तो p को किस में चेंज कर दिए, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट 2 mp मास ऑफ द प्रोटॉन, k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, सिमिलरली अल्फा के लिए क्या लिख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल के लिए h बाय अंडर रूट 2 m अल्फा k। अब आपको पता है m अल्फा जो होता है 4 टाइम्स ऑफ m प्रोटॉन होता है। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ m प्रोटॉन। अपन ने क्या किया, दोनों को पहले डिवाइड दे दिया, लेमडा p बाय लेमडा अल्फा वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर, काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम थी, 2 सेम है, h सेम है, तो अगर अपन इसको डिवाइड देते हैं, लेमडा p के लिए उसका मास नीचे आ जाएगा, अल्फा के लिए उसका ऊपर आ जाएगा, तो अंडर रूट किस में आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ अल्फा ऑलरेडी पता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, तो अपन ने लिख दिया 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कट हो गया तो क्या आ गया, 2:1। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फा प्रोटॉन अपॉन अल्फा क्या हो जाएगा, 2:1। 2:1 करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with initial velocity v equal to v naught I cap enters in an electric field E equal to minus E naught I cap। तो ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, किधर दिया, माइनस आई के तरफ दिया हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अपन इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है। अब ध्यान देना, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर v वेलोसिटी से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अगर आपसे पूछे फोर्स, तो फोर्स बता सकते हो, जल्दी देख के बताओ इस पे। अब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। अब फोर्स की वैल्यू अगर अपन बताएं तो वो क्या हो जाएगा, ई क्यू, वो क्या हो जाएगा, सॉरी, ई क्यू, मतलब अपन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हो जाएगा फोर्स। तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना आएगा अगर अपन निकाले, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ई क्यू बटा एम। ठीक है, अब देखो, अगर इधर वेलोसिटी यार कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, डेफिनेटली वो वेलोसिटी क्या होगा, उसको एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेट कितना करेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी वी डैश हो जाएगी वी नॉट प्लस, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर रहे हैं, वी नॉट, और एक्सेलरेशन कितना आया, ई टी बाई एम, ई टी स्मॉल ई कैपिटल ई टी बाई एम इलेक्ट्रिक, अपन ने एक्सेलरेशन की जगह पे लिख दिया। तो अपन को न्यू वेलोसिटी पता चल चुकी है, जो क्या आई है, वी नॉट प्लस स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू टी बाई एम। इसको अपन ने नए वेलोसिटी में पुट कर दिया, नए वेवलेंथ के लिए। अब अपन ने क्या किया, दोनों को डिवाइड दे दिया फॉर रेशियो। तो अपन यहाँ पे रेशियो अगर डिवाइड देता तो लेमडा डैश किसके बराबर आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे अपन ने वी नॉट को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो एच बाई एम वी नॉट जो है किसके बराबर गया, 1 प्लस ई कैपिटल ई बाई कैपिटल एम वी नॉट टी। ठीक है तो ध्यान देना, यहां पर ये वाला जो टर्म है ये किसके बराबर है, लेमडा नॉट के बराबर, अपन ने लेमडा नॉट लिख दिया। और जो ये वाला टर्म बच गया लास्ट वाला, वो किसके, 1 प्लस कैपिटल ई बाई एम वी नॉट इंटू टी के बराबर है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो करेक्ट है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन thermal equilibrium with a heavy water, what is with a temperature T, the mass m। तो देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, h by अंडर रूट 2m k, k is our काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फॉर अ थर्मल टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर अ हेवी वाटर क्या हो जाएगा, 3/2 kBT। के भी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसको अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2 से 2 कट हो गया, m kBT। तो हमारा
डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आ जाएगा, h बाय अंडर रूट 3m kBt। ये फॉर्मूला आपके नोट्स में भी लिखाया गया, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kBt होता है फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, किसी भी टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी अगर अपन को किसी भी एटम की निकालनी है वो क्या हो जाएगा, 3/2 kBt। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। देखो एक सेम टू सेम एज इट इज एक क्वेश्चन किए हैं ऊपर में, आप उस क्वेश्चन को जाके देखो, सेम ही क्वेश्चन है एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन को ना नीट 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन फोटोन और इलेक्ट्रॉन में जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी या डी ब्रोगली वेवलेंथ का बार बार मिक्स किए जा रहे हैं, तो उनका रेशियो पूछा जा रहा है। तो क्या पता अगले एग्जाम में डी ब्रोगली वेवलेंथ को सेम कर दे और एनर्जीज का रेशियो पूछ ले, तो ऐसा ही क्वेश्चन। तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को गो थ्रू करो, सेम ही क्वेश्चन है। चलो, ऑल द बेस्ट।